हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक एसआई यूनिट। ठीक है, जिसे मात्रक भी बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं। देखो, इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है जो कि इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है 15 साल में बिहार बोर्ड के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम लोग इस वीडियो में। तो पहले एक बार प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से करना पड़ेगा, और इसी के बेसिस पे जो है आपको ये जैसा एसआई यूनिट पूछ रहा है, इसी के बेसिस पे आपको एसआई यूनिट पूछेगा। जिस चैप्टर का ये पूछ रहा है, और जो एक दो क्वेश्चन तो ऐसा है कि जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो वो सब सारा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। जितना भी 15 साल में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ये टोटल एसआई यूनिट है आपका फिजिक्स का। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किलो वाट घंटा, या जिसे हम लोग के डब्ल्यू एच बोलते हैं, मात्रक है। किलो वाट आवर इज एसआई यूनिट ऑफ। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। किलो वाट आवर एसआई यूनिट होता है हमारा ऊर्जा का, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? किलो वाट आवर। सेकंड करते हैं, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। देखो, बताए थे पोल स्ट्रेंथ का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर। इसे क्या बोलते हैं? एम्पियर मीटर। ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये हर बार एग्जाम में पूछता है। ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। तो आपको टोटल देखना है वीडियो को, और 100% इस वीडियो से आपको सवाल देखने को 2025 के एग्जाम में मिलेगा। देखो, लेंस की समता का एसआई मात्रक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंस पावर? सबको पता है क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसे हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है। प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होता है? रिएक्टेंस का एसआई मात्रक होता है ओम। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर ओम। ऐसे हम सिंबोलाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत क्षेत्र, जिसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं, एसआई मात्रक होता है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। क्या होता है हमारा? वोल्ट पर मीटर जो होता है, ये हमारा क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। किलोवाट घंटा। देखो, जितना क्वेश्चन पूछा है जो रिपीट है, आपको वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम हम वही क्वेश्चन लिखे हैं। अगर कोई क्वेश्चन 3 बार रिपीट है तो उसको 3 बार लेकर चलेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 100% देखना है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, पूछेगा 2025 के एग्जाम में, या 2026 में एग्जाम दोगे तो। देखो, किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर किसका ऐसा मात्रक होता है? अभी बताए थे, एनर्जी का ऐसा मात्रक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मेजर करता है? याद रखना, उन एनर्जी को मेजर करता है। देखो, ई से इलेक्ट्रॉन है, और ई से क्या होता है? एनर्जी। तो ये ट्रिक बता दी आपको याद करने का। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे मेजर करता है? एनर्जी को मेजर करता है। स्वप्रेरण की इकाई होती है। सेल्फ इंडक्शन की क्या इकाई होती है? तो हेनरी होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चुंबकीय आघूर्ण की एसआई मात्रक होता है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, चुंबकीय आघूर्ण की एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पेयर मीटर स्क्वायर। एम्पेयर मीटर स्क्वायर इसे बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर। स्वप्रेरकत्व की एसआई मात्रक होती है। सेल्फ इंडक्टेंस की क्या एसआई मात्रक होती है? अभी तुरंत बताए थे। ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर, हेनरी। प्रतिघात का मात्रक होता है, रिएक्टेंस का। देखो, फिर से ये सब क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, तो ओम हो जाएगा क्या? राइट आंसर। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। आपको ऐसा ऐसा यूनिट को तो 100% याद रखना ही रखना है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एम्पेयर घंटा मात्रक होता है। एम्पेयर घंटा आवेश का मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। प्रतिघात किसका मात्रक? देखो, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है, 2022 के पहले या 2020 के पहले का ये सब क्वेश्चन है। देखो, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है। याद रखना, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ओम होता है रिएक्टेंस का। हम क्या करते हैं? सिम्बोलाइज करते हैं ओम को। ये सबको पता है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ? तो याद रखना, पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, एम्पेयर मीटर। क्या होता है? एम्पेयर मीटर होता है। लेंस की समता, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। याद रखना, डायोप्टर होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हमारा। आवेश के पृष्ठ पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? आवेश के पृष्ठ घनत्व का जो हमारा एसआई मात्रक होता है, वो होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? देखो बच्चों, वोल्ट किसका ऐसा यूनिट होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस का।
और हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन का एसआई यूनिट होता है जूल, और चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। देखो, और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या बताए थे, वोल्ट होता है। अब देखो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम पर 1 जूल पर कूलम। देखो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये ऐसा जो निकालते हैं ना, 1 वोल्ट क्या होता है, 1 कूलम क्या होता है, तो हम उसका फॉर्मूला लिख करके जितने फॉर्मूला में इसके ये जो है, जो वेरिएबल है उसका क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे उसका एसआई यूनिट लिख देते हैं, तब ये हमारा क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, किलोवाट घंटा किसका आवर होता है। देखो किसका यूनिट होता है, मात्रक होता है किलोवाट आवर। अभी तुरंत बताए थे, विद्युत ऊर्जा का होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बताए थे, ई से इलेक्ट्रॉन होता है, ई से क्या होता है, एनर्जी या ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। देखो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, एम्पेयर मीटर, एम्पेयर मीटर। एक फराड बराबर होता है, 1 फराड इज इक्वल टू, अब फराड किसका ऐसा यूनिट होता है, तो कैपेसिटेंस का होता है। 1 कैपेसिटेंस का अब फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है हमारा चार्ज पर वोल्ट या चार्ज पर पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम। हाँ ठीक है, चार्ज का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस का होता है हमारा वोल्ट, और इसका फैराड। तो 1 F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम पर वोल्ट। देखो 1 कूलम पर वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा। 1 एम्पेयर बराबर होता है, ऐसा जब भी आएगा तो हमें सबसे पहले एम्पेयर किसका ऐसा यूनिट होता है, तो करंट का। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ चार्ज, चार्ज पर टाइम, चार्ज पर टाइम। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, टाइम का सेकंड, और एम्पेयर का और करंट का एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम पर सेकंड। देखो 1 कूलम पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का इकाई यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, क्या होता है, वोल्ट होता है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, याद रखना दूरी का है। इधर ही बताए थे कि प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी, वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट मीटर लिखा मिलेगा वी से, तो ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, देखो कितना इंपॉर्टेंट सब और इजी सब आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया गया है, तो सबको अच्छे से याद रखना है सब क्वेश्चन को। एम्पेयर घंटा मात्रक होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एम्पेयर आवर, तो अभी बताए थे चार्ज का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है, देखो ऐसा वाला क्वेश्चन पूछता है, 1 = 1, एक कूलम क्या होता है, एक फैराड क्या होता है। देखो पूछ रहा है, अब देखो हम यहाँ पे होता है क्या, ये वाट होता है पावर का ऐसा यूनिट, और हमें पता है पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, जूल। वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड, और पावर का यहाँ दिया हुआ है वाट। तो 1 वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड, देखो 1 जूल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है, व्हाट इज द एसआई, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। देखो विद्युत तीव्रता का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा 28 का बी आंसर सही हो जाएगा हमारा, न्यूटन पर कूलम। 29 करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है वेबर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू और छोटा बी से, वेबर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बात करें 31, ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक होता है, पोल स्ट्रेंथ का एसआई मात्रक क्या होता है। तो 31 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एम्पेयर मीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या आ जाएगा, देखो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है एग्जाम में, तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसका आपको लिख लेना है, और अच्छे से इसको क्या करना है, याद करना है। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है, व्हाट यूनिट ऑफ एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर। याद रखना इसकी कोई इकाई नहीं होती है, नो यूनिट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है।
रेडियो सक्रियता का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी का जो एसआई मात्रक क्या होता है, क्यूरी होता है। प्रकाश वर्ष का मान होता है तो बताए थे 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखो इतना क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, 34 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना ऑन एन एवरेज एक एग्जाम में, यानी एक एग्जाम में आपको 4 मार्क्स का ऐसा यूनिट पूछा जाता है। तो अब इन्हीं सब क्वेश्चन को अच्छे से रटना है। ये सब क्वेश्चन तो रहेंगे रहेंगे, उसके बाद का जो क्वेश्चन बचा है वो सारा क्वेश्चन धीरे धीरे करके हम डाल देंगे। प्रीवियस ईयर्स 2023 तक हम पूरा अपलोड कर चुके हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भी। 2024 का डालेंगे, अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू होने वाला है, ठीक है? तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा करेंगे, तब फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे और पूरा आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।